हेलो स्टूडेंट्स, हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? मेरे फ्यूचर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं आप लोग। सक्सेस कैप में आपका फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज के बारे में देखा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में देखा और ये भी पता किया कि किस तरीके से नेचुरली पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जैसे कि कुछ मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हर चीज़ में भगवान ने ऊपर से ही दिए हैं हमें, हर चीज़ उसी से बनी हुई है कहीं ना कहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। बट अगर फिर भी हम लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनाने हैं तो किस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि मेथड्स भी होते हैं। तो आज हम थोड़ी सी बात इसी को लेके कर लेते हैं। चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के चार्ज होते हैं। चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। अगर आप देखें, अगर लिखना चाहें तो तीन भी टाइप के लिख सकते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें अगर आप देखें पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होता है, मैंने आपको क्या बताया था? इट इज डेवलप्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं। जब किसी न्यूट्रल बॉडी से, न्यूट्रल बॉडी क्या है, न्यूट्रल चार्ज क्या है? न्यूट्रल चार्ज कहाँ होता है? न्यूट्रल चार्ज होता है when in neutral body number of electrons equal to the number of protons, then there is no charge exist in body, so no force is exist in body। क्या कहना चाहता हूं, देखिए जैसे ये पेन है, इस पेन में न्यूट्रल चार्ज है, ये किसी दूसरे पेन को बल लगा रहा है या फोर्स या रिपल्शन या प्रतिकर्षण आकर्षण कुछ कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। तो क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है तो कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, और सो नो फोर्स ऑल्सो एग्जिस्ट, तो कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इट इज डेवलप्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम। मतलब किसी न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे, खुद सोचिए, इलेक्ट्रॉन को निकाल दी मैंने, आपके सर से आपकी नेगेटिविटी ले ली, तो आप पॉजिटिव फील करेंगे ना? एग्जैक्टली वही चीज़ है। सेम अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप होगा, इट इज डेवलप्ड ड्यू टू द सेम डेफिनेशन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए इन द न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, मतलब कहने का कोई न्यूट्रल एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स बराबर होंगे। अब मैंने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रॉन और डाल दिए, मैंने आपके ऊपर नेगेटिविटी डाल दी, तो आप नेगेटिव फील करोगे। सेम ऐसे ही ये नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट। ये सब नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, बट अगर हमें किसी बॉडी में डेवलप करना है तो मैंने फिर से कहा आप लोगों को, रबिंग मेथड द्वारा हम फिर से एग्जिस्ट भी कर सकते हैं बॉडी में, इसे पैदा कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात अब आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए। मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मैंने आपको प्रोटॉन का चार्ज बताया, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 0 कूलम। आपको पेपर में इसका मास पूछता है कि प्रोटॉन का मास क्या होता है, तो प्रोटॉन का मास याद रखिए 1.9 इंटू 10 की पावर -31 kg, ये मास होता है प्रोटॉन का। और अगर हम लोग बात करें, सॉरी ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है, और प्रोटॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है मास
9.1 इंटू 10⁻⁻13 kg। तो आप लोग ये लिख लीजिए आप लोग ये। तो देखिए अगर मैं न्यूट्रॉन की मास की और बात कर दूं तो 1.67 इंटू 10⁻27 कूलम kg ही मास होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए ये मास आपको याद होने चाहिए। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चल रही है कि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं लाइटर है प्रोटॉन से, मतलब हल्का है। इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं हल्का है, आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए मैथमेटिक्स में -31 जो है वो छोटा होता है, -31 छोटा होता है, याद रखिए। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितना लाइटर है, ये एक नोट लिखिए, इलेक्ट्रॉन इज 1837 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है 1837 गुना ज़्यादा हल्का है इस प्रोटॉन से। तो इसका मतलब ये जितना हल्का होगा, जितना इलेक्ट्रॉन हल्का होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हल्का होगा तो ज़्यादा तेज़ घूमेगा, मूव करेगा। इसीलिए हर चीज़ में रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्शन में, याद रखिए। मतलब जितना भी अभी आगे हम लोग करंट की भी बात करेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रॉन ही इधर से उधर भागता रहता है। क्यों? क्योंकि ये हल्का होता है, कितना 1837 टाइम्स प्रोटॉन से ज़्यादा हल्का होता है। तो कितना अच्छा नंबर है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। मैं मिटा देता हूँ इसको, चलिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हैं, हम लोग इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला आप प्रॉपर्टी देखिए कि चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज इज इनवेरियंस, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और सातवीं प्रॉपर्टी है एडिटिवली ऑफ चार्ज। एडिटिविटी मतलब जोड़ना, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं इन प्रॉपर्टीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ को। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, neither it can be destroyed, it can only be transferred from one body to another। चार्ज कभी भी बनाया नहीं जा सकता या बिगाड़ा नहीं जा सकता, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज़, आपको समझनी चाहिए। मतलब कहने का, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हम घर पे नहीं बना सकते हैं, हाँ, बट इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिए, ये मैं बिफोर का डायग्राम बना देता हूँ। पहले मैं ऐसा था, फिर मैंने लेना शुरू किया आपका लेक्चर, तो मैं ऐसा हो गया आफ्टर, बिफोर आफ्टर है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक बॉडी है जिसमें +3 कूलम का चार्ज है, ठीक है, ये बॉडी 1 है, और कोई एक बॉडी 2 है, ठीक है। अब आपने जो भी किया, इस बॉडी को इससे रब किया, तो इसका जो +3 कूलम चार्ज है, और इस बॉडी पे मान लीजिए -4 कूलम चार्ज था, मान लीजिए -4 कूलम चार्ज था। नोट्स आपको चाहिए हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, बात करके ले सकते हैं। तो बॉडी 1 बॉडी 2 है। बॉडी 1 में कितना है, पहले से ही है, पहले से ही 3 कूलम है, फिर पहले से ही 4 कूलम -4 कूलम है एक दूसरी बॉडी में। हमने जो भी रब किया तो यहाँ से मान लीजिए 1 कूलम ट्रांसफ़र हो गया, 3 कूलम से -4 कूलम की तरफ ट्रांसफ़र हो गया मान लीजिए।
अब जब ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ तो एक चीज़ देखिए, यहाँ से 1 कूलम ट्रांसफ़र हुआ तो 3 कूलम में से 1 कूलम ट्रांसफ़र हो गया, तो यहाँ तो कितना रह गया 2 कूलम, मतलब आफ्टर कितना रह गया बॉडी वन पे आफ्टर कितना रह गया 2 कूलम। ठीक है, और जब यहाँ पर 1 कूलम आया -4 कूलम प्लस 1 कूलम आया तो ये कितना हो गया -3 कूलम, मतलब अब ये बॉडी आफ्टरवर्ड्स कितनी की चार्ज की हो गई -3 कूलम की हो गई। ठीक है, तो अब आप देखिए ये आफ्टर की कंडीशन हो गई। अब यहाँ इस पूरी प्रक्रिया में हुआ क्या, जब यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई तो आप लोग एक चीज़ देखिए, पहले यहाँ पर चार्ज कितना था, बिफोर में +3 -4 इजिकल्स टू कितना हुआ -1 कूलम चार्ज था। अब देखिए आफ्टर में कितना हुआ, जब ट्रांसफ़र हो गया उसके बाद में चार्ज कितना हुआ 2 कूलम -3 कूलम इजिकल्स टू -1 कूलम। मतलब कहने का इन दोनों बॉडी पर अगर मैं नेट चार्ज देखूं तो देखिए नेट चार्ज will always remain same। क्या कहना चाहता हूं, बात को समझिए, अब समझना बात को क्या कहना चाहता हूं। मान लीजिए आपके घर में आपके पिताजी कमाने जाते हैं, मान क्या लीजिए जाते ही हैं, ठीक है, तो वो जब मान लीजिए कि आप वो एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए 50,000 कमा रहे हैं, अब उस 50,000 को वो सेव करें या 4 लोगों में घर में बांट दें। ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो कंजर्व रह रहा है, मतलब सेव कर रहे हैं तो भी उन्हीं के पास है, 4 लोगों में बांट दे रहे हैं तो भी वो उन्हीं के घर में है। क्लियर है इतनी चीज़। तो कहने का मेरा मतलब है वो 50 का 50 ही रहा, जो नेट अर्निंग है वो कहीं ना कहीं 50 की 50 रही। ऐसे ही मान लीजिए मैं इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, पर इस बॉडी का पहले चार्ज जो है नेट चार्ज दोनों का मिला के और बाद में जो नेट चार्ज आएगा वो हमेशा सेम आएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारी अर्थ है, पूरी यूनिवर्स है, अर्थ भी नहीं यूनिवर्स है, वो एक यूनिवर्स में चार्ज पहले का कांस्टेंट है, मतलब फिक्स्ड एक चार्ज कांस्टेंट है। हम तो बस उसे क्या करते हैं इधर से उधर ट्रांसफ़र करके खुश होते रहते हैं, पर उतना चार्ज ऊपर वाले की तरफ से कांस्टेंट है, ऐसे मान के चल लीजिए नेचर की तरफ से वो क्या है कांस्टेंट है। तो याद रखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक पॉइंट और लिख लीजिए आप लोग, इफ यूनिवर्स इज कंसिडर्ड एज अ होल बॉडी देन नेट चार्ज इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इफ यूनिवर्स is considered a whole body then net charge will always remain same। तो याद रखिए हमेशा कि नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग देखेंगे सेकंड चार्ज, यहाँ पे सेकंड चार्ज की जो प्रॉपर्टी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। तो देखिए चार्ज इज ट्रांसफरेबल में आप समझिए, चार्ज इज ट्रांसफरेबल की अगर मैं बात करूं तो चार्ज एक दूसरी जगह से जा सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाती है, केवल इलेक्ट्रॉन के फ्लो के चक्कर में। प्रोटॉन कभी भी ट्रैवल नहीं करता क्योंकि प्रोटॉन बहुत ज़्यादा भारी होता है, 1837 टाइम्स ज़्यादा भारी होता है, ये बात हम लोग कर रहे थे अभी। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, और वो किसके मीडियम से हो सकता है, केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। तो आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विद द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए ये कोई एक चार्ज बॉडी है, पहले से प्लस चार्ज है इस पर, ठीक है, ये एक चार्ज बॉडी है, प्लस चार्ज है इस पर, और एक ये हॉलो कंडक्टर है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, देखिए हवा में तो इलेक्ट्रॉन बहेंगे नहीं, कहीं ना कहीं आपको तार कनेक्ट करना पड़ेगा, तो आपने ये वायर कनेक्ट कर दिया यहाँ पर।
अब आप बात को समझिएगा, यहाँ पे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पर कैसा है चार्ज, पॉजिटिव है, ठीक है। अब जब यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, फ्लो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कौन सा है, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो कहीं ना कहीं मतलब प्रोटॉन रहा होगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये जो प्रोटॉन है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है प्रोटॉन की वजह से, तो ये इसका मतलब यही है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, या बहुत कम है, जो भी है। बट यहाँ पर ये बॉडी देखिए, यहाँ पर चार्ज 0 है, मान के चल लीजिए। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, और वो किधर ट्रांसफ़र होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब आप लोगों को ये चीज़ पता ही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन चल के कहां जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन चल के कहां जाएंगे, इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स चल के जाएंगे। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, तो यहाँ से प्रोटॉन, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, चार्ज नहीं है मतलब न्यूट्रल है, न्यूट्रल है मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, मतलब इनकी संख्या बराबर है, मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ आ गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ आ गए। तो बाद की स्थिति अगर हम लोग देखें, अब ये फाइनली कैसे हो जाएंगे, आफ्टर जब यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, देखिए ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे विल न्यूट्रलाइज पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इतना पॉइंट क्लियर है। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो अब फाइनली इस बॉडी में देखिए, ये कोई भी बॉडी है, ये है कंडक्टर की बॉडी, ठीक है। तो फाइनली अब आप देख पाएंगे कि इस बॉडी में क्योंकि ये न्यूट्रलाइज हो गई है, तो चार्ज 0 हो गया है ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन, चार्ज 0 हो गया है। और इस बॉडी की बात करें, तो अब इस बॉडी पे क्या है, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं प्लस और माइनस मिलके न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब यहाँ तो चार्ज 0 हो गया, यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले गए, अब आपके सर से नेगेटिविटी चली गई, आपके दिमाग में से नेगेटिविटी चली गई, तो अब क्या बचेगा, पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं ये कैसा रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। मैं एक बात यहाँ पर आप सभी स्टूडेंटों को, प्यारे बच्चों को बता देना चाहता हूँ भैया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्यों जा रहा है। देखो, एक बात हम लोगों ने करी थी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है प्लस से, कहीं ना कहीं क्या हम लोगों ने देखी है कि कहीं ना कहीं माइनस और प्लस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, माइनस और प्लस कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से। अब जब माइनस और प्लस एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब माइनस से प्लस आएंगी चीज़ें, तो ये पास में जाएगा। अच्छा, अब आप खुद सोचो, माइनस से प्लस जाएंगी चीज़ें, आप सोचोगे सर प्लस से माइनस क्यों नहीं जाएंगे, मतलब प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा तो ये पास में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है इलेक्ट्रॉन लाइटर होता है 1837 टाइम्स, 1837 टाइम्स इलेक्ट्रॉन हल्का होता है। तो आप खुद सोचो, अगर मैं दीवार पर रस्सी बांध के दीवार को खींचूं, तो क्या दीवार खींचेगी या मैं ही तो खींच के जाऊंगा। तो इसका मतलब ऐसा है कि ये तो भारी है और इन दोनों में लगना है अट्रैक्शन, तो ये उधर चला जाएगा क्योंकि ये हल्का है। क्लियर है दीवार। चलिए, तो सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव चार्ज कम हो गया, आपके सर से ऐसे समझ लो कि नेगेटिव चीज कम हो गई तो आप पॉजिटिव फील करोगे, ऐसा ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल आपका ट्रांसफरेबल रहा। मैं एक दो एग्जाम्पल्स और बता देता हूँ आप लोगों को ताकि सहूलियत रहेगी। देखिए, अगर मैं बात करूँ इस तरीके से, ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, बॉडी है, ये कोई कंडक्टर है, बॉडी है, और ये आपकी पॉजिटिव चार्ज है। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव चार्ज है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये अर्थ
ये अर्थ कर दिया हमने, मान लीजिए ये हमने अर्थ कर दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमने अर्थ कर दिया। मैं ब्लू पेन निकाल लेता हूँ। अब आप एक चीज देखिए, अर्थ क्या है। देखिए अर्थ माने पृथ्वी, पृथ्वी माने धरती माँ, धरती माँ माने जय हो, भारत माता की जय हो। और देखिए अर्थ है ये, अर्थ का माना जाता है, पृथ्वी माँ धरती माँ को माना जाता है कि अर्थ जो है एक ऐसा कंडक्टर है, बहुत बड़ा चालक है अपने आप में, जिसका रेजिस्टेंस लगभग जीरो है, जिसका रेजिस्टेंस लगभग जीरो मतलब निम्न रेजिस्टेंस है। अब जब निम्न रेजिस्टेंस होगा तो V = IR होगा, और I जो भी हो और R 0 रख देंगे तो V क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए अर्थ का पोटेंशियल या अर्थ पे वोल्टेज भी जीरो माने जाते हैं। वो इसलिए नहीं माना जाता कि अर्थ में करंट नहीं जा सकता, अर्थ में तो करंट जा सकता है, बट उसका रेजिस्टेंस लगभग जीरो के बराबर होता है। जीरो के बराबर क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी धरती जो भी है ये मान के चली जाती है कि इसमें सारा चार्ज बह के नीचे आ जाएगा, इसमें सारा चार्ज बह के नीचे आ जाता है। इतना कम रेजिस्टेंस है, ये सब कुछ अपने अंदर लेने को तैयार है, इतना कम रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस वैसे क्या होता है, ऑब्वियसली हम लोग डिटेल में आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये पोटेंशियल है, ठीक है। अब यहां अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए ये सब छोटी छोटी बातें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ये आपको आगे बहुत ज्यादा फायदा देंगी, यही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ये प्लस चार्ज है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मान लीजिए। अब यहां इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा? मैंने इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए एक बड़ी सिंपल बात बताई है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ जाएगा, खींचा चलाएगा, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, हाय रब्बा, है मतलब माइनस प्लस खींचे चले जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो प्लस तो चल नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि वो भारी है, प्रोटॉन हैवी होते हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं यहां से इलेक्ट्रॉन चल के ऊपर जाएगा और ये क्या हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात। नीचे से इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा? क्योंकि अर्थ भी एक कंडक्टर है, एक चालक है, तो इसका मतलब कंडक्टर इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो अर्थ भी दे सकती है। आपको सही तरीका क्या है, आपको बस ध्यान से सुनना है, एक टॉपिक खत्म होने के बाद फिर चीजों को लिखना है दोबारा से। आपको साथ के साथ लिख के चलेंगे तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो अर्थ जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, मतलब कहने का ये आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, माइनस और प्लस ये दोनों आपस में, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, इसे मिटा के, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए चार्ज ट्रांसफरेबल में ही चल रहा है जो चल रहा है करके, ठीक है। अब आप खुद एक चीज सोचिए, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां आपने कर दी अर्थिंग। अब अर्थ का तो मैंने आपको फिर से बताया पोटेंशियल जीरो होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर है, इसका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब यहां पे कहीं पॉजिटिव होंगे, खुद सोचिए। अर्थ के अंदर अभी अर्थ कुछ नहीं फील कर रही थी। अर्थ में देखा जाए नॉर्मल कंडीशन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर ही रहे होंगे नॉर्मल कंडीशन में। मैंने आप लोगों से कहा है हर चालक में नॉर्मल कंडीशन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। भाई नॉर्मल कंडीशन में किसी भी में, इसमें भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। पर क्या है, अब यहां नेगेटिव है, यहां कहीं ना कहीं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी, तो इलेक्ट्रॉन खींचे चले आएंगे प्रोटॉन के पास। तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे अर्थ पे चले जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और वो अर्थ पे चले जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? तो कहीं ना कहीं जब यहां से नेगेटिव चार्ज चल के यहां चला जाएगा तो इस पे अब बाद में क्या बचेगा, आफ्टर क्या बचेगा, जीरो चार्ज यहां पर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे नेगेटिव चलते चले जाएंगे। देखिए वीडियो देखने में एक सबसे अच्छी बात पता क्या होती है कि आप उस वीडियो को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करके देख सकते हैं, जबकि सामने की क्लासेस में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आपको टीचर को रुकवा के ही पूछना पड़ेगा, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको बैकवर्ड फॉरवर्ड करके पूछ सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो बॉडी विल बिकम न्यूट्रल, अगर आप देखें आफ्टर Q = 0, मैं आपको बताऊँ, आप लोग ये लिख लिया करिए, है ना, मैं हट जाता हूँ ताकि आप लोग ये लिख सकते हैं। तो बॉडी विल बिकम न्यूट्रल, तो बॉडी कैसी बन जाएगी, न्यूट्रल बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी बॉडी न्यूट्रल। चलिए अगला हम लोग कर लेते हैं
मैं मिटा देता हूं इसको। अगर देखें, एक और क्वेश्चन के तौर पे कर लें, मान लीजिए ये आपकी कोई कंडक्टर है, मान लीजिए ये आपका कोई कंडक्टर है, मैं इस कंडक्टर के पास में यहाँ पे प्लस चार्ज लेके आया, यहाँ पर प्लस चार्ज लेके आया। अब इस प्लस चार्ज ने जाहिर सी बात है क्या किया होगा, ये कंडक्टर नॉर्मल है, अभी यहाँ पर Q 0 है। अच्छा Q 0 है, इसका मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। अब Q 0 है, इसका मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, इसमें बराबर है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, Q 0 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर जब मैं प्लस चार्ज का कंडक्टर लेके आया तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें यहां इकट्ठा कर देगा, इलेक्ट्रॉन सब इधर खींचे चले आएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर खींचे चले आए तो प्लस अपने आप वहीं रह गए कि नहीं रह गए। अब आप खुद सोचो, 10 लोग खड़े हैं, मैंने 10 लोगों में से 3 को बुलाया इधर, तो बाकी के तो लोग वहीं खड़े रह गए ना, तो ये प्लस चार्ज यहीं रह गया। तो इस तरीके से देखिए चार्ज फिर से ट्रांसफरेबल हो गया। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो ये भी एक तरीके का एग्जांपल हो गया, चार्ज इज ट्रांसफरेबल में। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। मैं यहां पर एक लास्ट नोट जरूर लिखवाऊंगा आप लोगों को, और वो नोट ये रहेगा। तो नोट हम लोग लिख लेते हैं। नोट में क्या लिखेंगे देखिए बड़े ध्यान से, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल अट्रैक्ट ईच अदर, so electron will travel towards proton। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन कहां ट्रेवल करेगा, प्रोटॉन की तरफ ट्रेवल करेगा। चलिए, तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, चार्ज के लिए तीसरी प्रॉपर्टी है, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। क्या कहना चाहता हूं, बात को समझना। हम लोगों ने अभी यहां पर बात करी, मान लीजिए ये 2 बॉडी हैं, ठीक है। इस बॉडी पे से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां गए हैं, इस बॉडी पे से इलेक्ट्रॉन गए हैं वहां पे, ठीक है, दूसरी बॉडी पे। अब आप एक चीज देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, इतना है इलेक्ट्रॉन का मास। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है, इसका मतलब क्या है कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो कहीं ना कहीं यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तादाद बढ़ेगी। आप खुद सोचिए, मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, ये 1 किलो का एक पेन है। अब मैंने एक पेन अपने पास रखा, दूसरा भी अपने पास रखा, अब मैंने तीसरा पेन उठा लिया, तो मेरा वजन 3 किलो ज्यादा बढ़ गया ना, क्योंकि मेरे पास 1-1 किलो के 3 पेन आ गए, मेरा वजन 3 किलो ज्यादा बढ़ गया। सेम यहीं पे जब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का वजन इतना है तो इसका मास बढ़ जाएगा। इस बात को हम लोग लिख के चलेंगे, मास विल इंक्रीज ऑफ दिस बॉडी। और वो मास कितना इंक्रीज होगा, वो मास कितना इंक्रीज होगा, तो हम लोग इस चीज को लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं, विद द ट्रांसफर ऑफ चार्ज, विद द ट्रांसफर ऑफ चार्ज मास इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड। ठीक है। दूसरी बात करें, अगर हम लोग when body is given नेगेटिव चार्ज, जब बॉडी को दिया जाता है नेगेटिव चार्ज, जब बॉडी को दिया जाता है नेगेटिव चार्ज, इट्स मास विल इंक्रीज, इट्स मास विल इंक्रीज। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज दिया जाएगा तो इसका मास बढ़ेगा, इसका मास क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। एंड पॉजिटिव चार्ज बॉडी मास विल रिड्यूस, और जिस बॉडी का पॉजिटिव चार्ज है उसका मास क्या होगा, कहीं ना कहीं उस बॉडी का मास रिड्यूस होगा। मतलब जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल के गए तो जाहिर सी बात है यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया होगा। मैंने फिर से कहा, इलेक्ट्रॉन माने नेगेटिव चार्ज, आपके दिमाग से नेगेटिविटी गई तो क्या आ गई,
पॉजिटिविटी आ गई, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो कहीं ना कहीं इसका मास बढ़ा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मास कम हो गया होगा आफ्टर ट्रांसफर। इतना पॉइंट क्लियर है। ये एक चौथी प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं बात करूं मास ट्रांसफर्ड की, तो मास ट्रांसफर्ड क्या होगा, m इज इक्वल्स टू एन एम ई। तो जो ये कैपिटल M मैंने लिखा हुआ है, तो क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 2 ट्रांसफर हुए हैं तो 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ इतना आपका मास बढ़ जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4, और 6 होंगे तो 6। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपनी चौथी प्रॉपर्टी पे, और जो कि क्या कहती है समझते हैं। चौथी प्रॉपर्टी कहती है, थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, तो मैं इसे मिटाता नहीं हूं यहाँ पे, मैं ये चीज़ ज़रूर मिटा देता हूं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चौथी प्रॉपर्टी है ये, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इससे देखिए हमें क्या पता चल रहा है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमें पता चल रहा है कि जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा, वेन एवर चार्ज विल गेट ट्रांसफर, ऐसी स्थिति पैदा होगी जब भी, तब एक चीज ध्यान रखिएगा जी, जितना भी संख्या में चार्ज ट्रांसफर होगा, मतलब वो हमेशा एक नंबर होगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे, 10 होंगे, 1000 होंगे, 20 होंगे, 2000 होंगे, पर कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, 1.5 चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, 2.5 चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब कहने का बड़ा ही सिंपल है कि जितना भी चार्ज ट्रांसफर होगा, जितना भी चार्ज ट्रांसफर होगा वो n इंटू ई होगा। n इंटू ई होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आप सभी जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹, और n है संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हमेशा डिजिट्स में होंगे। मतलब हमेशा डिजिट्स में होंगे, 1 2 3 10 1000 2000 जो भी है, पर किस में नहीं होंगे, ये डेसिमल में नहीं होंगे। नेवर विल बी ऑन डेसिमल, कभी भी डेसिमल में नहीं होंगे। तो हम इस चीज की थ्योरी भी लिख लेते हैं। मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा थ्योरी लिखने के लिए आप लोगों के लिए। when charge transfers it will be done in whole number but never in decimal or half number। कभी भी डेसिमल या हाफ नंबर में नहीं होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा वो होल नंबर में होगा। इतना पॉइंट क्लियर है। तो वही चीज है, या फिर कह सकते हैं चार्ज विल बी ट्रांसफर, इट विल बी डन इन इंट्रीगल मल्टीपल, मतलब 2 10 20 25, तो इंट्रीगल मल्टीपल, बट नेवर इन द हाफ नंबर और डेसिमल नंबर। ठीक है, ये आपका मैंने लिखवाया फॉर्मूला। इसका मतलब चार्ज कभी भी होगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 होगा, या 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, बट 4.5 होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए, एक और सवाल यहाँ से आ जाता है कि ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ये मिल्की मैन ने 1912 में दिया था। याद रखिए, मिल्की मैन ने 1912 में ये दिया था। चलिए मैं मिटा देता हूं, डबल एल लगा लीजिए इसमें। ठीक है, डबल एल आएगा स्पेलिंग। अब भाई हम भी इंसान है यार, थोड़ी बहुत गलतियां ऐसे हो जाती हैं हमसे। चलिए पांचवी बात करते हैं, पांचवी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीन पर आप लोग देख लें। चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक
एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सीधा और साफ है, बड़ा ही सीधा और साफ मतलब है कि चार्ज क्या पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये अगर कोई चार्ज रखा है और ये चार्ज अगर डायनामिक है, मतलब चलता हुआ है, गतिशील है, चलता हुआ है, गतिशील है। मैंने आपको वैसे ये बात तो बहुत बार बता चुकी है। तो ये क्या पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेगा। बट अगर ये चार्ज स्टैटिक होता, रुका हुआ होता, तो ये क्या पैदा करता, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। तो नेक्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और इसको भी देखेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ही पैदा करेगा। चलिए अगले, चलिए मैं वहीं लिख देता हूं। छठवा प्रॉपर्टी क्या है, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर आप लोग YouTube पर देख रहे हैं ऐसे, तो प्लीज़ अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्या कह रहा है, लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव अगर हैं तो वो क्या, सॉरी ये अनलाइक होगा, ये लाइक होगा, सॉरी। हाँ, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न, ठीक है, अलग अलग, भिन्न भिन्न। तो स्टूडेंट्स मज़ा आते रहना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, ये चार्जेस मतलब ऐसे समझ लो कि आपको अपनी आंखों के सामने दिख रहे हैं, तो बोरियत फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे समझ लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे तुम हो, शादी में जाते हो तो क्या होता है, तुम पॉजिटिव, सामने वाला नेगेटिव, अट्रैक्शन होता ही नहीं होता है, सेम वही है। तो अनलाइक चार्ज मतलब तुम पॉजिटिव, वो नेगेटिव, क्या हो गया, आहा, ओहो, ये है, ओहो, तो ये क्या है, अट्रैक्शन। ऐसे ही तुम नेगेटिव या वो पॉजिटिव, वाह वाह, मज़ा आ गया, अट्रैक्शन फोर्स। तो कहीं ना कहीं ये क्या लगेगा, फोर्स, इनमें अट्रैक्शन लगेगा, मतलब एक दूसरे की तरफ खिंचे चले आएंगे। और जब खिंचे चले आते हैं तो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। इस फोर्स का जो वैल्यू है वो कूलम लॉ में हम लोग बात करेंगे, कूलम लॉ आगे पढ़ेंगे, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो कूलम लॉ से जुड़े हुए सवाल पता है पेपर में क्या आते हैं, कि कूलम लॉ किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उस सब की बात करता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अगर मैं बात करूं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो प्लस है, अब ये दोनों आपस में दूर भागेंगे, माइनस माइनस है, ये आपस में एक दूसरे के भागेंगे। अब ये कौन हो सकता है, ये तुम और तुम्हारा दोस्त हो सकता है, दोस्ताना। दोस्ताना में क्या होता है, तुम भी नेगेटिव, वो भी नेगेटिव, आहा, भाग रहे हैं, अरे कोई मतलब नहीं किसी को। ये तो ये एक पॉइंट आप लोगों के लिए, आप लोग प्लीज़ लिखिए इसे। अब यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताऊंगा। फॉर द टेस्टिंग पर्पज, फॉर टेस्टिंग पर्पज, अगर मुझे टेस्ट करना है, समझना, मुझे अगर टेस्ट करना है, मैं पेन बदल लूँ, मुझे अगर टेस्ट करना है चार्ज का, कि ये चार्ज है वाकई में या नहीं है, मतलब ये पेन आपस में चार्ज है या नहीं है, समझना। तो एक बात तय है कि जब ये चार्ज होंगे, अभी तो नहीं है तो कोई फोर्स नहीं दिखा रहे, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, कोई फोर्स नहीं दिखा रहे, पर अगर ये चार्ज होते तो ये फोर्स जरूर दिखाते। अब मुझे मान लो टेस्ट करना है कि दो चार्ज रखे हुए हैं आपके सामने, मान लो दो चार्ज रखे हुए हैं, अब वो चार्ज है भी या नहीं है। अगर वो नहीं है तो कुछ आप अट्रैक्शन रिपल्शन दिखाएंगे ही नहीं, बट अगर वो चार्ज हैं तो अट्रैक्शन रिपल्शन दिखाएंगे। इसका मतलब अगर कोई दो चार्ज हैं, उस पर क्या चार्ज है हमें नहीं मालूम, अट्रैक्शन रिपल्शन वो दिखाएंगे, ये तो तय बात है। या तो वो ये केस होगा, या ये केस होगा, या ये केस होगा, या ये होगा, पांचवा कोई केस बनेगा ही नहीं। तो वो चार्ज क्या दिखाएगा, या तो अट्रैक्शन दिखाएगा या रिपल्शन दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर टेस्टिंग पर्पज, अगर हमें टेस्ट करना है कि यार ये चार्ज अट्रैक्शन करेगा कि रिपल्शन, तो हम लोगों को पता है क्या करना पड़ेगा। जब हम टेस्ट करेंगे कि वो चार्ज अट्रैक्शन करेगा कि रिपल्शन करेगा, ऐसे में हम प्रेफर करते हैं रिपल्शन को। तो रिपल्शन इज प्रेफर्ड फॉर टेस्टिंग। तो क्या करा जाता है, टेस्टिंग के लिए रिपल्शन फोर्स प्रेफर्ड किया जाता है। अब क्यों किया जाता है समझना।
बिकॉज अट्रैक्शन कैन टेक प्लेस, क्योंकि अट्रैक्शन हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव टेक प्लेस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। एक बात, अट्रैक्शन हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच, एक चीज दिमाग में रखिएगा। या फिर और अट्रैक्शन कैन टेक प्लेस बिटवीन चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी। मतलब पेन का पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में तो अट्रैक्शन हो सकता है, साथ में चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच में भी अट्रैक्शन हो जाता है। इसीलिए हम रिस्क नहीं लेते टेस्टिंग में रिपल्शन को ही प्रेफर करते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों से पूछा भी जाता है ये, और वो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आप लोगों को क्या है, आप लोगों को याद है, होना तो चाहिए, बाकी पता नहीं आप लोगों को याद होगा कि नहीं होगा। जब पॉजिटिव चार्ज ग्लास है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज ग्लास है और एक पिथ बॉल सस्पेंडेड है, ठीक है। ये एक आप लोगों को मैं केस बता रहा हूं, इसको पहले उतार लीजिए अगर उतारना है। तो जब पॉजिटिव चार्ज है, ग्लास हम लोग लेके आते हैं, तो ग्लास मान लीजिए कुछ भी है, ये ग्लास मान लीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज ग्लास इसको बॉल को, पिथ बॉल जो है मटेरियल है पिथ बॉल को अट्रैक्ट भी कर सकता है, अट्रैक्ट करता है, मतलब ग्लास, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास पिथ बॉल को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। इट अट्रैक्ट्स पिथ बॉल। अब आप सोचेंगे कि जब ये अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसा नहीं है। तो ये चीज आप लोगों को सवाल के तौर पे मैं बता देता हूं, ये पूछ लेते हैं कि एवरी टाइम क्या ये हमेशा पिथ बॉल और ग्लास आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? हाँ, अट्रैक्ट करते हैं, पर जरूरी नहीं पिथ बॉल के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। पिथ बॉल उस समय अनचार्ज भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि पिथ बॉल चार्ज ही हो। मैंने कहा ना कि चार्ज और अनचार्ज भी हो सकता है, तो ये अनचार्ज भी हो सकता है, अनचार्ज और चार्ज दोनों में से एक हो सकता है ये। तो इट अट्रैक्ट्स पिथ बॉल and it is not necessary that, ये necessary नहीं है that pith ball is negative charged। जरूरी नहीं है कि ये अट्रैक्ट कर रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज हो। it can also be uncharged, ऐसा भी हो सकता है कि ये अनचार्ज हो। इस चीज का ध्यान रखना। ये छठवां प्रॉपर्टी थी। अब अगर हम बात करें सातवीं प्रॉपर्टी की, चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरियंस। चलिए, चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरियंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट मीन्स चार्ज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। चार्ज वेग पर आधारित या निर्धारित नहीं है। तो चार्ज किस पर निर्धारित है? मतलब कहने का क्या है, अगर मान लीजिए कोई एक चार्ज क्यू है, ये रेस्ट के टाइम पर जब रखा हुआ है, आराम से रखा हुआ है, तो +5 कूलम का है मान लीजिए, और अब इस चार्ज को तुम मूव करा दो, डायनामिक करा दो, मूव करा दो,
तो याद रखिए जब ये मूव किया, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव किया होगा, कुछ ना कुछ वेग के साथ मूव किया होगा, तब भी इसका चार्ज कितना रहेगा, 5 कूलम। इसका मतलब चार्ज आधारित नहीं है वेलोसिटी पे, वेलोसिटी पे चार्ज आधारित नहीं है। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर वेलोसिटी हम लोग चार्ज को भगाएंगे भी तब भी वो उतना ही चार्ज रहेगा जितना वो पहले था। तो चार्ज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, ये चीज़ आपको दिमाग में डालनी है। और तीसरी बात यह है मतलब 8वां पॉइंट है एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब बात करें एडिटिविटी ऑफ चार्ज की। अगर मान लीजिए किसी बॉडी पर आप +5 कूलम चार्ज दे रहे हैं, कहीं से दे रहे होंगे, फिर आप दोबारा इसको मतलब आप उससे 2 कूलम चार्ज कहीं से दे रहे होंगे, आप मान लीजिए 3 कूलम चार्ज कहीं से दे रहे होंगे, और मान लीजिए 1 कूलम चार्ज कहीं से ले रहे होंगे, मतलब यहाँ से निकल के जाता होगा 1 कूलम चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज नियम ये कहता है कि किसी भी बॉडी पर चार्ज क्या होगा, किसी भी बॉडी पर चार्ज कहीं ना कहीं ऐड होके ही, मतलब जो टोटल चार्ज होगा, मतलब इस बॉडी के ऊपर जो Q टोटल निकलेगा वो होगा Q1 + Q2 + Q3 प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब इन सबको हम ऐड कर दें तो इस पे अगर Q टोटल निकालें तो कितना बैठेगा, +5 +3 +2 -1, तो ये कितना बैठा 8 10 9 कूलम, इस तरीके से। तो इसमें एडिटिविटी ऑफ चार्ज में आप सिंपल लिख सकते हैं कि इफ देयर आर मल्टीपल चार्ज प्रेजेंट ऑन सिंगल बॉडी, इफ देयर आर मल्टीपल चार्ज on single body, then total net charge will be, net charge क्या होने वाला है, तो टोटल नेट चार्ज क्या होने वाला है, टोटल नेट चार्ज Q1 + Q2 + Q3। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ये चार्ज की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कर ली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, चैट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कूलम लॉ के साथ।